फिर समता की आवश्यकता है, भेद बुद्धि ना रहे, मैं मेरा तू तेरा ये खत्म हो जाए, और सर्वभूत तेरता, सब प्राणियों के हित में जो रत है लगा हुआ है। सब प्राणियों का हित कैसे होगा? बोले कमरा बना के दे दो, कोठी बना के दे दो, आरक्षण कर दो जैसे आजकल सरकार करती है, ऐसे कल्याण होगा? बोले नहीं। सब प्राणियों का हित भगवान की आराधना से ही संभव है, भगवान की शरण में जाने से ही संभव है, भगवान के नाम से ही संभव है, महद पुरुषों का अनुगत्य ग्रहण करने से ही संभव है। तो हम सब साधक हैं, वैष्णव हैं, इन तीनों चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। सब प्राणियों का हित कैसे में हो, इसके लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो सिद्ध है चाहे वो साधक है। वो हित कैसे होगा? लोगों को नाम से जोड़ो, लोगों को संतों से जोड़ो, लोगों को भगवत कथा से जोड़ो, स्वयं जोड़ो। बहुत से लोग होते हैं, यहाँ आते हैं महाराज जी के पास, अपने मित्रों को ले आएंगे, अरे भाई बड़ा अच्छा लगा, धीरे धीरे आएंगे, उनको प्रेम मिलता है, सत्संग मिलता है, धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये उनके द्वारा सबसे बड़ा हित हो गया। जीव का सबसे बड़ा हित है कि कोई जीव हमारे प्रयास से भगवान की उपासना में लग जाए, भगवान के चरणों में पहुंच जाए। तो ये तीन चीजें जिसके जीवन में वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये किसने बताया? शास्त्र ने बताया। तो इसलिए नित्य ही हमको स्वाध्याय करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, 1 श्लोक 10 श्लोक 1 अध्याय 2 अध्याय नित्य करना चाहिए। तो नित्य करने से क्या होगा? जो हृदय में गंदगी एकत्रित होती है ना, वह स्वच्छ होती रहती। तो साधकों को ये आवश्यक है कि नित्य सत्संग रूपी झाड़ू के द्वारा इस अंतःकरण रूपी घर की सफाई करता रहे। प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव है, नित्य कमरे को स्वच्छ करो, कहीं ना कहीं से कचरा आ ही जाता है। तो झाड़ू लगाना पड़ता है, माताओं को नित्य लगाती हैं अपने अपने घरों में या साधु लोग आश्रमों में। क्यों? गंदगी आना स्वाभाविक है, आती है गंदगी। संसार जो है वो गंदगी से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, दुखालय इसका नाम है। तो नित्य स्वच्छता की आवश्यकता है, नित्य मार्जन करने की आवश्यकता है। और नित्य नहीं करोगे तो कचरा एकत्रित होता जाए। महीने भर सफाई मत करो तो बड़ी परेशानी लगेगी, होगी, अधिक समय खर्च होगा, अधिक पानी खर्च होगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये काई जंग न लग पाए, ये गंदगी न बढ़ने पाए, इसके लिए नित्य ही सत्संग रूपी झाड़ू से सफाई करते रहो, स्वच्छता करते रहो, बहुत लाभ होगा। क्योंकि जीव दोष में है, दोष इसमें स्वाभाविक हैं, दोषों के कारण हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से अलग हैं, तो स्वाभाविक है। तो उन दोषों के दूर करने का उपाय, उन दोषों से निवृत्ति पाने का उपाय नित्य सत्संग करें, नित्य सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गीता भागवत नित्य पढ़ें। ये जीवन का अंग होना चाहिए। स्वाध्याय करें, फिर उसके साथ में मनन भी करें, निधिध्यासन भी करें। देखो 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। शास्त्र का श्रवण करो, कोई सुनाने वाला नहीं तो स्वयं पढ़ के स्वयं सुनो। वक्ता की 2 भक्ति होती हैं, श्रवण और कीर्तन। वक्ता सुनता भी है और कहता भी है, श्रोता सुनता ही सुनता है। तो स्वयं कहो, स्वयं सुनो। वक्ता सबसे बड़ा श्रोता भी होता है, और जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। ठीक से सुनो तो अच्छे वक्ता बन जाओगे, और वक्ता हो तो अच्छे श्रोता बन जाओगे। स्वयं वक्ता स्वयं सुनता है, स्वयं उसको लाभ होता है।
10 बार जब उस बात को कहता है वो, तो सोचता है अरे मेरे को भी करना चाहिए, तो स्वयं उसके आचरण में वो सब आने लगता। तो श्रवण श्रद्धा पूर्वक करे, फिर मनन करे। मनन माने उसको रिपीट करे, उसको बार बार दोहराए, और मनन करने से जो दोष दिखाई दें कि यहाँ ये गंदगी, ये कचरा है, उसको निकाल दे, उसको छोड़ दे, त्याग दे, इसको कहते हैं निदिध्यासन। एक तरह से अपने दोषों की निराई करना, इसी का नाम है निदिध्यासन। कृषि निरावहि चतुर सुजाना। जैसे किसान खेती को निराई करता है ना, जो खरपतवार होते हैं उनको, फसल को नष्ट कर देंगे, दबा देंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको निरा के अलग फेंक देता है। उसी प्रकार से बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो अपने अंतःकरण में जो दोष हैं उनको सत्संग के द्वारा निरा करके फेंकते जाते हैं। तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन ये तीनों परम आवश्यक है। सुना लेकिन समझा नहीं, मनन नहीं किया तो सुनने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा भाई। सुन भी लिया, मनन भी किया, लेकिन जो दोष हैं उनको छोड़ा नहीं, तो भी अधूरा ही लाभ रहा। न सुनने वाले से सुनने वाला अच्छा है, मनन न करने वाले से जो सुन रहा है वह अच्छा है, निदिध्यासन नहीं हो रहा है तो श्रवण मनन वाला अच्छा है, और तीनों जिसके जीवन में वह बहुत जल्दी रास्ता तय कर लेगा। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन मनन और निदिध्यासन नहीं कर पाते, तो उसका शीघ्र लाभ नहीं मिलता। जैसे वो डॉक्टर लोग होते हैं ना, औषधि देते हैं तो औषधि के साथ में अनुपान बताते हैं। अरे भाई ये औषधि तुम मधु के साथ लो, ये दुग्ध के साथ लो, ये तुम मलाई के साथ लो, ये घृत के साथ लो, ये जल के साथ लो। तो उसका जो अनुपान के साथ जब दवा ली जाती है तो उसका गुण धर्म बदल जाते हैं, वो तेजी से काम करती। एलोपैथ में भी लोग मिश्रण करके देते हैं, इसके योग से अच्छा काम करेगी दवा। तो इसी प्रकार से हम श्रवण मनन कीर्तन निदिध्यासन करते हुए यदि सत्संग करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। राजा भोज के यहाँ एक मूर्तिकार मूर्ति बना करके ले गया, 3 मूर्ति समान, और स्वर्ण भी उनमें समान लगा हुआ था। और जाकर के राजा के दरबार में बोला, महाराज इन तीनों मूर्तियों का मूल्य बताओ। तो राजा ने कहा, पास में जो मंत्री लोग बैठे थे, सहयोगी पीए वगैरह, सबसे भाई बताओ। बोले महाराज इनमें समान वजन है, तो समान ही तीनों का मूल्य है। मूर्तिकार से कहा, भाई इसका मूल्य समान है। बोले नहीं नहीं, तुमने जो है ठीक कीमत नहीं आंकी। तो पास में ही बताते हैं, कालिदास जी बैठे थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने मूर्ति को उठाया, देखा, तो ऊपर नीचे से बोला कोई ना कोई रहस्य होगा। तो कान में एक तार डाला, तो एक कान से डाला तो दूसरे कान में वह तार निकल गया। दूसरी मूर्ति उठाया तो कान से डाला तार को, तो वो मुख से निकल गया। एक मूर्ति में डाला तो कान से डाला तो वो भीतर चला गया। तो जिस कान में आर पार छेद था, बोले इधर से सुना इधर से निकल गया। बोले महाराज इसका जो है मूल्य तो 10,000 रुपये है, और जो उसका मुख से निकल गया बोले इसका 20,000 है, और जो तार जो भीतर चला गया था बोले इसका महाराज अनंत गुना है, इसका मूल्य नहीं है कोई। बोले मतलब नहीं समझे, वजन तो सब में समान है। बोले महाराज ये मूर्तिकार कह रहा है, जो सुनता है एक कान से दूसरे में निकाल देता है। बोले ना सुनने वालों से तो अच्छा है, कभी हो सकता है कोई बात अटक जाए, लेकिन इसकी कीमत कम ही है।
दूसरी मूर्ति उठाया, मुख से निकल गया। बोले इसने सुना तो, लेकिन कहने के लिए सुना, दूसरों को उपदेश के लिए। पर उपदेश बेलाया सर्वे व्यास समूह सर्वे दुजा, सब ब्राह्मण सब वक्ता उपदेश के समय वेद व्यास के अवतार बन जाते हैं। तो बोले सुना इसने, लेकिन दूसरों को कहने के लिए सुना, तो इसका इससे दुगना मूल्य है। और बोले तीसरा जो कान में तार डाला और भीतर चला गया, बोले इसने जो सुना उसको आत्मसात कर लिया। बोले इसका तो कोई मूल्य नहीं है, इसके श्रवण का अनंत गुना मूल्य बढ़ गया। यानी जो सुनता है और धारण कर लेता है, अपने जीवन में उसको ढाल लेता है, वह श्रेष्ठ श्रोता है। तो शास्त्र श्रवण और शास्त्र चिंतन मनन स्वाध्याय शास्त्र का ये नित्य ही करते रहना चाहिए। जैसे नित्य भोजन करते हैं, नित्य स्नान करते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, जैसे नित्य स्नान आवश्यक है, शारीरिक क्रियाएं परम आवश्यक हैं, उसी प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य शास्त्र अवलोकन, शास्त्र अनुसंधान, शास्त्र चिंतन, शास्त्र श्रवण परम आवश्यक है। उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कितने लोग जिज्ञासु होते हैं जो संस्कारी होते हैं। एक वृद्ध बाबा थे, महाराज जी के सत्संग में आते, केदारनाथ से, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर पड़ता होगा, वहाँ से हर एकादशी को आते। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। बाबा के सत्संग में आते, वहाँ से पैदल चल के आते, और 8 बजे सत्संग के पहले तो यहाँ आ जाते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पैदल। बुढ़े आदमी थे, इतनी भूख सत्संग। और हम लोगों को यहाँ घर बैठे सत्संग मिल रहा है, फिर भी हम लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। मतलब एक जो प्रवाह होना चाहिए साधन का, भजन का, सेवा का, उसमें गति नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है कि हम लोग सुनते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते, मनन नहीं करते। इधर से सुना इधर से निकाल देते। एक मतलब ढर्रा जैसा बना लिया, हाँ सत्संग का समय हो गया, बैठ लो, हो गया, फिर बंद करके कापी किताब लिखते भी हैं, कई कई कापी बना लेते हैं हम लोग, लेकिन मनन नहीं किया। अच्छा है लिखना, लिखने का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन मनन किया जाए। तो सात्विक शास्त्रों का श्रीमद् भागवत है, गीता है, ये श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का सार है, समस्त कथाओं का कथा सार है। वेद व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन कर दिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 17 पुराण, सबका निर्माण कर दिया, सब लिख डाले, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तो श्री नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की, भागवत को लिखा, तो उनको परम शांति का अनुभव हुआ। तो वेद व्यास जी को जो ग्रंथ परम शांति प्रदान करने वाला है, तो क्या हमको उसके श्रवण से, उसके अनुसार भक्ति करने से शांति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। और जिस किसी को शांति चाहिए भैया, वो भागवत का आश्रय ले ले, भक्तों का, महापुरुषों का आश्रय ले ले, शांति मिलेगी। नहीं तो जितने भी साधन हम करेंगे शांति उपाय के, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां शांति है ही नहीं। शांति तो भगवान के आराधना में, चरणों में, महापुरुषों के सेवन में शांति मिलेगी। और संसार में जो क्षणिक शांति का अनुभव होता है, यह उस आनंद की छाया मात्र है, छींट मात्र है, भ्रम मात्र है। वास्तविक शांति तो जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब तक वो वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले ले, जीवन का अंग बना ले, चाहे वो गुरुजनों के मुख से सुनो, चाहे वो नित्य स्वाध्याय करो, कुछ ना कुछ मनन आवश्यक है। तो आगमो अप, ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए
जिनसे रजोगुण बढ़े, जैसे उपन्यास आदि हैं, चाहे अन्य जो है अनाथ